नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। छठे दिन भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान का दावा है कि उसने अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और करीब 2000 ड्रोन लॉन्च किए हैं। इस बीच लड़ाई अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गई है, पूरे मिडिल ईस्ट में इसके असर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्पेन की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने अमेरिका की रणनीति को बड़ा झटका दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कई शहरों में मिलिट्री बेस, सरकारी इमारतें और कुछ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। इसी के जवाब में ईरान ने भी बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। इस संघर्ष में सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह लड़ाई अब धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलती दिखाई दे रही है। अब तक जिन देशों से घटनाओं की खबरें सामने आई है उनमें शामिल है कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन। इन देशों में एयर स्पेस बंद होने, ड्रोन गिरने और सुरक्षा अलर्ट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस सप्लाई क्षेत्र में से एक है, इसलिए अगर यह युद्ध लंबा खींचता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल ऑयल सप्लाई, शिपिंग और रूट और इंटरनेशनल ट्रेड पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। कई इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक मिशनों के पास हमलों की खबरें ने चिंता और बढ़ा दी है। इन सब के बीच यूरोप से आया एक बयान चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने बेहद कड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि गजा में जो हो रहा है वह नरसंहार है। ये बयान सीधे तौर पर इजराइल की कार्रवाई की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब स्पेन ने साफ कह दिया कि स्पेन अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं होने देगा। स्पेन के पीएम ने साफ कहा है कि दुनिया, यूरोप और स्पेन ने पहले भी इस मुश्किल समय का सामना किया है। 2003 में कुछ गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें मिडिल ईस्ट में एक गैर कानूनी युद्ध में घसीटा, जिससे असुरक्षा और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। तब हमारा जवाब वही होना चाहिए था जो अब है। हम फिर से वो गलती नहीं दोहरा सकते हैं और हम युद्ध के लिए साफ इनकार करते हैं। आपको बता दूं कि स्पेन नाटो का सदस्य है और यूरोप में अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी भी माना जाता है। अगर स्पेन अपने एयरबेस और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल रोकता है तो इससे अमेरिका की सैन्य रणनीति पर असर पड़ सकता है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट ऑपरेशन के लॉजिस्टिक सपोर्ट पर। इसी वजह से स्पेन का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय बन गया है। वहीं स्पेन के पीएम का बयान अब भारत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी को स्पेन के पीएम से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कैसे युद्ध के लिए अमेरिका की निंदा की है, उसके हमले को गलत ठहराया है। इसी सिलसिले में ध्रुव राठी ने स्पेन के पीएम के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, स्पेन नाटो का सदस्य है और फिर भी उनके पीएम इतने बेबाक है। भारत को एक न्यूट्रल देश माना जाता है और फिर भी मोदी अमेरिका के गुलाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी स्पेन के पीएम की वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखते हैं, मोदी जी अब तो शर्म करो। 5 करोड़ की आबादी वाला नाटो का सदस्य देश स्पेन, जिनके पीएम ने कहा गजा में जो हो रहा है वो नरसंहार है, ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आप क्यों ट्रंप के पिछलग्गू बने हो? मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। एप्स्टाइन फाइल से क्यों डर रहे हो? आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। क्या यह संघर्ष जल्द खत्म होगा या फिर यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगा? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। अगर आपको इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।